बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समदीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मसाजिद से बाहर अपनी ज़िंदगियाँ रीमॉडल करना हमारी सबसे बड़ी काविश होगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत ताउन कर रही है। विफाकी हुकूमत हर साल 5-5 अरब रुपए 70,000 स्कॉलरशिप पर खर्च करेगी। कानून की बालादस्ती कायम होने तक मुआशरा ऊपर नहीं आ सकता। तालीम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। जी हाँ, तालीम के बगैर कोई कौम ऊपर नहीं जा सकती। कानून की बालादस्ती तालीम पर कायम है। विफाकी हुकूमत हर साल 5-5 अरब डॉलर 70,000 स्कॉलरशिप पर खर्च करेगी। पंजाब गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपने सुना कि उन्होंने कितनी डिटेल्स के अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहमतुल आलमीन की शेडो में किया जा रहा है, कितनी डिटेल्स उन्होंने की। इंटरमीडिएट मैट्रिक में स्कॉलरशिप्स देना, इंटरमीडिएट में, और फिर अंडर ग्रेजुएट। लेकिन इसके पीछे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि, और क्योंकि उसकी वजह से शुरू किया पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके किया, और उसके बाद अब हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह आ गई है और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर गई, और हमारी कोशिश है कि ये सारे पाकिस्तान में आए। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? सबसे बड़ा जो इसके पीछे फ़लसफ़ा वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान, ना कभी वैसा पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की वो अचीवमेंट्स नहीं है जो उनकी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने TLP पर पाबंदी के मुसव्विदे को मंजूर कर लिया। विफाकी काबीना के भी आज ग्रीन सिग्नल देने का इम्कान है। काबीना के अरकान भी 24 घंटे के अंदर तंजीम को बैन करने की मंजूरी देंगे। आपको बता रहे हैं कि काबीना के अरकान 24 घंटे के अंदर तंजीम को बैन करने के अहकाम जारी करेंगे। वज़ीर आज़म ने TLP पर पाबंदी के मुसव्वदे को मंजूर कर लिया है। विफाकी काबीना के भी आज ग्रीन सिग्नल देने का इम्कान है। काबीना के अरकान भी 24 घंटे के अंदर तंजीम को बैन करने की मंजूरी देंगे। जी हाँ, बैन करने की मंजूरी देंगे। अरकान भी 24 घंटे के अंदर। वज़ीर आज़म ने TLP पर पाबंदी के मुसव्वदे को मंजूर कर लिया। विफाकी काबीना के भी आज ग्रीन सिग्नल देने का इम्कान है। काबीना के अरकान भी 24 घंटे के अंदर तंजीम को बैन करने की मंजूरी देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी कहते हैं, बड़े सगीर में इस्लाम, दरगाहों, औलिया कराम की तबलीग, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, अखलास और इंसानियत के दर्स की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। लब्बैक जैसे शिद्दत पसंद ग्रोह इस्लाम की शनाख्त को बदलना चाहते हैं। जी हाँ, वो तशद्दुद और इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पतालों का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने आइंदा मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मैनेजिंग डायरेक्टर वकार अहमद मलिक ने इस्तकबाल किया। पाक फौज के सरबराह को फौजी फाउंडेशन के आइंदा मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्तिताह किया और मायारी खिदमात के लिए इदारे के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ दिए। वायरस 24 घंटों में रिकॉर्ड 118 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 15,872 हो गई।
मजीद 5395 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,40,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके, 6,47,000 सेहतयाब, जबकि 77,994 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,209, सिंध में 4,533, खैबर पख्तूनख्वा में 2,761, बलोचिस्तान में 221, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 420 और इस्लामाबाद में 625 अमवात हो चुकी। बात करें दुनिया भर में पेंडेमिक वायरस के हवाले से, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,87,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,90,00,000 हो गई। 11,17,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,78,000, ब्राजील में 3,62,000, भारत में 1,73,000, मैक्सिको में 2,21,000, रूस में 1,04,000, फ्रांस में 99,777, बरतानिया में 1,27,161 और सऊदी अरब में 6,781 अमवात। और अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम की कीमतों में 2 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई। समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए कमी की तजवीज़, जबकि पेट्रोलियम लीवी में इजाफा न करने की तजवीज़ भी दी गई है। कीमतों में कमी 15 दिन के लिए तजवीज़ की गई है। जी हाँ, कीमतों में कमी 15 दिन के लिए तजवीज़ की गई है। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। पेट्रोलियम की कीमतों में 2 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई। समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 कमी की तजवीज़ है, जबकि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। कीमतों में कमी 15 दिन के लिए तजवीज़ की गई है। नाजरीन, आमदन से ज़ायद सासा जात केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज रिहाई का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर को 50-50 लाख के जमानती मचलकों पर रहा करने के अहकाम गुज़श्ता रोज जारी किए थे। शहबाज शरीफ को आज मचलके जमा होने और रूपकारी जारी होने पर कोट लखपत जेल से रिहा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज रिहाई का इम्कान है। आमदन से ज़ायद सासा जात का ये केस था। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर को 50-50 लाख के जमानती मचलकों पर रिहा करने के अहकाम गुज़श्ता रोज जारी किए थे। शहबाज शरीफ को आज मचलके जमा होने और रोपकार जारी होने पर कोट लखपत जेल से रिहा किया जाएगा। नाजरीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हफीज शेख को चार्जशीट देकर वजारत से हटाया गया। विफाकी हुकूमत IMF के कहने पर बिला सोचे समझे कवानीन तब्दील कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल बंद करने की तजवीज़ दी, जो कि नहीं मानी गई। आज भी वही बात करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की जाए। सिंध में अकेले बैठकर फैसले नहीं कर सकते। इसके कोविड के लिए तो मैंने आपको बताया, हम कोशिश करेंगे, आप सबसे यही गुजारिश है कि SOPs को फॉलो कराएं। आप खुद लोगों को इनकरेज करें कि वो वैक्सीनेशन कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन करने के बाद उन SOPs को छोड़ नहीं दें, उन SOPs को बरकरार रखें, इसलिए कि आप जब तक इम्यूनिटी एक हद तक फैल नहीं जाती, एक हर्ड इम्यूनिटी हमारे मुल्क में हो नहीं जाती, हमें इन सारे SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। मैं मेन इशू जो मैं सेंसस के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, मैं हमारी इकॉनमी की जो पोजीशन है, परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उसको रिइटरेट करना चाहता हूँ, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त हमने तो सुना था कि हम ये सारे कोविड वाले SOPs इसलिए नहीं फॉलो करेंगे इसलिए कि हमारी इकॉनमी डिप कर जाएगी, और देखें फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, फलाने मुल्क में क्या हो रहा है, देखिए उधर ये मसले हो गए, और हम ये सुनते आए थे। लेकिन असल में पोजीशन क्या है इस वक्त? इस साल के लिए जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं
वो 1.3 से 1. अच्छा, ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस पिछले साल की जो बेस बहुत कम हो गई उसकी उस पे देखते हैं। यानी पिछले साल आप अगर 100 पे थे उससे एक साल पहले, तो आप पिछले साल 80 पे आ गए थे, और अब आप 80 से आप अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, वो 1.3 से 1.5% रेंज कर रही हैं। आसपास के हमारे ममालिक देखें, कोई ऐसे भी ममालिक है जो 8-9% पे ग्रो कर रहे हैं इस साल, लेकिन जो एवरेज है साउथ एशियन रीजन में, बाकी से हम नहीं कंपेयर करते, वो 5% है इस साल, जहां पे उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया था कोविड में, जहां पे उन्होंने अकॉर्डिंग टू आवर पीपल, जहां पे उन्होंने दूसरी जानिब हुकूमत ने 9वीं से 12वीं तक क्लास से 19 अप्रैल से शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में प्रेप से 8वीं जमात तक तालीमी इदारे 28 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने 9वीं से 12वीं जमात तक कोरोना SOPs के साथ 19 अप्रैल से तालीमी सिलसिला जारी रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5वीं और 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात 18 मई से शुरू होंगे। पहली से चौथी, छठी और 7वीं जमात के इम्तहानात 1 जून से शुरू होंगे, जिसका फेडरल डायरेक्टरेट की जानिब से अलग नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। ताहम तारीख में तब्दीली भी की जा सकती है। तमाम स्कूलों और कॉलेजेस की ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी, ताहम SOPs और सफाई का ख्याल रखा जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लसबेला में कंटेनर कार पर उलट गया। 4 अफराद मौके पर जाँ बाक हो गए। कंटेनर कराची से चमन जा रहा था। ब्रेक फेल हो जाने के बाइस आगे जाने वाली बस को बचाते हुए पहाड़ी से टकराकर कार पर उलट गया। लाशों को गाड़ी काट कर निकाला गया। लसबेला हादसे के बाद कोयटा और कराची के दरमियान कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल रही। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कानून तोड़ने वालों और अमन व अमान मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब के तमाम इलाकों में रास्ते खुल चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अमन व अमान और रास्ते बहाल करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपने फ़राइज़ खुश असलूबी से सरअंजाम दिए। पुलिस इंतजामिया और दीगर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। उस्मान बुज़दार का कहना था कि शहरियों ने मुश्किल वक्त में फंसे लोगों की मदद करके अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। हुकूमत कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। किसी को भी शहरी या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया कि तशद्दुद और हंगामा राई किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुजाहिरों की मुखालफत कर दी। कहा, तशद्दुद, अगवा और अहलकारों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुल्क भर में अवाम मुजाहिरों की वजह से ख्वार हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं विफाकी काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज़ में हो जाएंगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर चली गई। उन्होंने कार्टेल बनाकर अवाम को लूटा। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और है। 60-70 शुगर मिलों की जेबों में 140 अरब रुपए चले गए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो बात कर सकता हूँ। जिन लोगों ने अरबों रुपए करप्शन की, इनके शवाहिद मौजूद थे। मुआशरा सजा नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मदीने की रियासत बनने से कबल हालात खराब थे। ताकतवर को कानून के कहरे में लाया गया और हालात बेहतर हुए। मुल्क में महंगाई एक बड़े मसले की छोटी वजह है। रमजान पैकेज खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कभी कमजोर तबके के बारे में सोचा ही नहीं गया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कार्टलाइजेशन में मुलविस अफराद हमेशा हुकूमतों का हिस्सा रहे। PTI ने तब्दीली का नारा लगाया मगर कार्टलाइजेशन को ना रोक सकी।
सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत का किसी मसले पर नोटिस का मतलब उसे मजीद खराब करना है। हुकूमती गाड़ी को रिवर्स गियर लगा हुआ है। अवाम मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने बुरहानों को कम करने की बजाय उनमें इजाफा कर दिया। वजीर आजम इमरान खान समेत उनकी पूरी टीम गैर संजीदा है। पंजाब में बैड गवर्नेंस अरूज पर है, जबकि जनूबी पंजाब से मुतालिक ड्रामाई फैसले किए गए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाए बगैर चारा नहीं रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरियम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुझे उन पर फख्र है। ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम में कमो पेश तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। ये वो सजा है जो इन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर खड़ा रहने पर मिली, जो सबने खुसूसन शहबाज शरीफ ने दलेरी के साथ कबूल की। ऐसे हौसले कभी शिकस्त नहीं खाते। मुझे शहबाज शरीफ पर फख्र है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब तफ्तीशी नहीं इंतकामी इदारा बन चुका। वजीर आजम और शहजाद अकबर नैब को कंट्रोल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन भी साबित ना हो सकी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा नैब पंजाब के एक भी मंसूबे में शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सका। 3 साल से रवा रखे जाने वाला जुल्म अब मिटेगा। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, और ये जुल्म, ये इंतकाम जो पिछले 3 साल से रखा जा रहा है, अब इसके मिटने का वक्त जो है वो आया चाहता है। ये जुल्म जो है ये अब मिटेगा। मियां शहबाज शरीफ जिसने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है बड़े खलूस के साथ, नेक नियति के साथ जो है उन्होंने खिदमत की, और उनके दौर में एज चीफ मिनिस्टर उनके कलम से 3150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके ऊपर जो है वो अमल हुआ, और 3150 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई इस सूबा पंजाब की। किसी एक मंसूबे के ऊपर ये नैब जो एक माश्ता अदारा है, और इसको सिर्फ इस वक्त शहजाद अकबर साहब कंट्रोल कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान न्याजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अदारा है, ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है। एक जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सादिक संजरानी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने मेरिट पर दलाइल नहीं सुने। प्रिजाइडिंग अफसर ने पार्लियामान की कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत नहीं चलाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद सादिक संजरानी समेत दीगर फ्री कैद से 27 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। नाजरीन, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा 3 साल बाद जमानत पर रिहा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत पर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि मुलजिम को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। रेफरेंस की समाअत 6 बार मुलतवी हुई और ट्रायल मुकम्मल होने में मजीद कई साल लग गए। लिहाजा मुलजिम को इतना लंबा अरसा सजा के बगैर जेल में नहीं रखा जा सकता। एहतसाब अदालत के ऑर्डर शीट से ताखीर की जिम्मेदार दोनों फ्रीक्वेन हैं। अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी ताखीर पर अदालती फैसले मौजूद और अदालती फैसलों की नज़ीर में ताखीर जमानत का बेहतरीन जवाज है।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। नोटिस से शुरू हुए मौलाना फजल रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इनसे गलती हुई तो माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मांडीवाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकॉज नोटिस देने का हक हासिल नहीं। जो आज मौलाना साहब कह रहे हैं, अगर यही बात ये उस वक्त करते तो आज ये नौबत नहीं आती कि पार्टियां पीडीएम को छोड़ के जाती। और मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों में अगर कोई इख्तलाफात आ भी जाएं तो वो हल हो सकते हैं बातचीत से। और मुझे पूरी उम्मीद है विद मौलाना साहब एक्सपीरियंस इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हिज पार्टी एंड अदर पार्टीज, मेरा ख्याल ये है कि ही विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस इशू। जी बिल्कुल करेगी, जी बिल्कुल करेगी। नहीं, क्या समझे कि पीडीएम टूट गई आपने? देखिए, मैं नहीं समझता पीडीएम टूटी है। मैं समझता हूँ कि कुछ इख्तलाफात हुए और उन इख्तलाफात के वैलिड रीजंस हैं। बिलावल साहब को नोटिस दिया, शोकॉज अफसर यार वली साहब को नोटिस दिया, जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत मूव थी पीडीएम के ओहदेदार की तरफ से। और मैं समझता हूँ कि इसको मौलाना साहब को काउंटर करना चाहिए, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर अपॉलजी भी देनी है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई छोटा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम और तवानाई ताबिश गौहर का कहना है कि बिजली के निर्खों में कुछ न कुछ इजाफा नागुज़ीर है। एक इंटरव्यू में ताबिश गौहर ने कहा कि इनकी ज़ाती राय में बिजली के निर्खों में कुछ न कुछ इजाफा नागुज़ीर है, ताहम पूरी कोशिश है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए इजाफा ना किया जाए। ताबिश गौहर ने कहा कि मईशत मुहतमिल नहीं हो सकती कि बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए। अलबत्ता IMF को आगाह कर दिया गया है कि अभी बिजली के निर्ख बढ़ाने का वक्त नहीं है। बिजली के निर्ख बढ़ने से लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से बेरोजगारी के खात्मे के लिए आसान कर्जा स्कीम का आगाज़ कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अमीरुल अजीम ने कहा कि गरबी लाहौर गरीब और मुतवसत तबके पर मुश्तमिल इलाका है। माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट के जरिए मुआशरे में बेरोजगार नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करने में मदद दी जाएगी। हम जिन अफराद को फाइनेंस करेंगे उनसे राब्ते और उनकी स्क्रूटनी का काम मकामी तंजीम करेगी। अब्दुल अजीज आबिद ने कहा कि जमात इस्लामी गरबी लाहौर के ज़ेर इंतज़ाम जौहर टाउन लाहौर में पहले से बेरोजगार अफराद को रेहड़ियाँ लगवा कर दी गई हैं। इजलास में अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद, गुलाम हुसैन बलोच, चौधरी अब्दुल कय्यूम गुज्जर, अकरम शाहीन, जहूर आवान, सुहेब शरीफ ने शिरकत की। इजलास में एजाज अहमद एजाज, तौसीफ आवान, फरहान असलम सलीमी, मोहम्मद आसिफ चौधरी, इंजीनियर मोहम्मद मंशा, इंजीनियर तला अजीज, कासिम तारिक भी शामिल हुए। जमात इस्लामी UC 216 के ज़ेर तमाम खवातीन के एजाज़ में राशन केश तकरीब का एहतमाम। माह रमज़ान में गरीबों नादार लोगों को सहर व अफ्तार के लिए कैश दिया गया। तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलेमान बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अहमद सलेमान बलोच का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि माह रमज़ान रहमतों का महीना है। माह रमज़ान में एक नेकी का सवाब 700 गुना बढ़कर मिलता है। रोज़ादार प्यासा भूखा अफ्तार के वक्त जब रब के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं मोड़ता। उन्होंने मजीद बताया कि मजबूर और परेशान खवातीन को माह रमज़ान में सहर व अफ्तार के लिए कैश दिया गया। नाजरीन, माह रमज़ान की आमद के साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी परेशान। फी दर्जन के लिए 70 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये के हो गए। सेब 150 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तरबूज 50 और खरबूजा 80 रुपये किलो हो गया। इसके अलावा मौसमी सब्जियां 80 से 120 रुपये किलो हो गई। आलू, प्याज और टमाटर 40 से 50 रुपये किलो हो चुका है। लीमू 500 रुपये किलो के हिसाब से बिकने लगा। शहरी जायद मुनाफाखोरों से तंग दिखाई देते हैं। रही सही कसर गोश्त ने पूरी कर दी। शहर कायद में चिकन 450 रुपये जबकि गोश्त 650 रुपये फी किलो हो चुका है। शहरी कहते हैं हुकूमत दावों की बजाय अमली इकदामात करे तो सार्फिन माह रमज़ान में कुछ रिलीफ हासिल कर सकते हैं।
नाजरीन, पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हुआ। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोना 500 रुपए महंगा होकर 1,02,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 429 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम सोना 87,877 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में फी औनस सोने की कीमत $13 इजाफे के साथ 1,743 हो गई। और अब टुडेज वेदर। और अब खबर शामिल करें मौसम के हवाले से। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बादलों और हवाओं से दर्जा हरारत में भी कमी आ गई। पंजाब में शोरकोट, टोबा टेक सिंह, सफदराबाद, ननकाना साहिब में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में भी अब्र रहमत बरसा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। और अब टुडेज इंटरनेशनल।